Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to find the value of integral x minus 1 e power minus x dx is equal to what. यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा. ऑप्शन ए इज माइनस एक्स ई पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी. ऑप्शन बी इज एक्स ई पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी. ऑप्शन सी इज माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी. एंड ऑप्शन डी इज एक्स ई पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रल ऑफ u dv इज इक्वल टू होता है uv माइनस इंटीग्रल v du. इसे हम लोग इक्वेशन 1 भी कंसिडर कर सकते हैं. ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. नाउ अब ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि किस वाले को, किस एक्सप्रेशन को u लेना है एंड किसे dv. तो ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइलेट रूल. अब ये आइलेट रूल क्या है? I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. Trigonometric function. Then L stands for logarithmic function. Then A stands for algebraic function. T stands for trigonometric function. And E stands for exponential function. एंड ये अकॉर्डिंग टू दिस आइलेट रूल क्या हो गया कि पहला प्रेफरेंस हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देंगे, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन को, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस ई का पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी. तो नाउ अब ये दोनों की कॉन्सेप्ट यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ पर इंटीग्रल दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रल x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ई का पावर माइनस एक्स dx. तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस है, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है एंड दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. तो अब अगर अकॉर्डिंग टू दिस आइलेट रूल क्या देख रहे हैं, a पहले आता है उसके बाद e आता है इस आइलेट रूल में. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x माइनस 1 है उसको हम लोग u मान लेंगे एंड e का पावर माइनस एक्स डी एक्स को हम लोग dv मान लेंगे. तो लेट u इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड e का पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dv. तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं u इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड बोथ द साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही होगा, माइनस 1 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, du इज इक्वल टू dx. नाउ इसे हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 2. अब क्या करते हैं, e का पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dv. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ द साइड. तो हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट का हेल्प से इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस e का पावर माइनस एक्स एंड देन दिस इज इक्वल टू dv. इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा v. इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 3. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ u dv. तो यहाँ पर u क्या है, u है हमारा x माइनस 1 एंड dv है e का पावर माइनस एक्स dx. और इसी का वैल्यू हमें निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू uv बोला है यहाँ पे. तो u क्या है, u है x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई v है माइनस e पावर
माइनस एक्स एंड देन फिर क्या है हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। तो v है यहाँ पे माइनस ई का पावर माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा प्लस ई का पावर माइनस एक्स एंड फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे du है, तो du तो dx है इक्वेशन 2 से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस ई का पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर माइनस एक्स क्या होता है सेकेंड की कॉन्सेप्ट से माइनस ई का पावर माइनस एक्स एंड देन फिर प्लस कांस्टेंट सी। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स ई का पावर माइनस एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो ई का पावर माइनस एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया इक्वल टू माइनस एक्स ई का पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, और यही हमें चाहिए था। तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस एक्स ई का पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ मैच करता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।